अगर आप उतना समय दे नहीं पाते अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को, अपने मेडिटेशन को, तो मैं आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस बताऊंगा जो आप कभी भी कहीं भी काम करते हुए या कोई भी किसी भी काम में अगर आप व्यस्त हैं और उस बिज़ी मोमेंट में भी अगर आप कुछ सेकंड्स निकाल के उन चीज़ों को करते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी और आपका जो माइंड का एवोल्यूशन है वो ज़रूर होगा। सबसे पहली चीज़ जो आप कभी भी कर सकते हैं वो है ब्रेथ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप अपने ब्रेथ को कभी भी कहीं भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी सांस किस प्रकार से आ रही है और जा रही है, और ये जो प्रैक्टिस है इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1-2 मिनट भी अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं तो उस समय आप प्रेजेंट मोमेंट में चले आते हैं। आप देखेंगे कि आपके जो थॉट्स है वो भी, आप जब अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं तो वो थॉट्स सडनली, जितने सारे थॉट्स आपके माइंड में आ रहे थे वो कम होने लगते हैं। दूसरी प्रैक्टिस या प्रयोग आप अपने आप ये कर सकते हैं कि जब भी आपके माइंड में कुछ भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हों, किसी भी काम के समय या किसी से बात करते समय अगर आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या चल रहे हैं, तो आप उन थॉट्स को कॉन्शियसली, जानबूझ के उन थॉट्स को आप अपने माइंड से रिमूव कर सकते हैं। ये पूरा आपके कंट्रोल में होता है, लेकिन अगर आप उन थॉट्स के फ्लो में बहने लगे तो फिर आपको वो सारे थॉट्स कंट्रोल करेंगे, आप उन पे कंट्रोल नहीं पा पाएंगे। तो जब आप ये महसूस करते हैं कि आपके माइंड में कुछ भी नेगेटिव चल रहा है, कुछ भी ऐसी बात जो आपके माइंड में आई और आपको पता है कि अगर आप किसी को वो बात बोल दें तो उससे वो इंसान हर्ट हो सकता है, या फिर उस थॉट से आपका ही मूड कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है, तो आप जानबूझ के उस थॉट को अपने माइंड से निकालने की कोशिश करें, उस थॉट को आप ड्रॉप कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी एक हैबिट बनेगी, आप नेगेटिव थॉट्स के पीछे नहीं जाएंगे। और जब आपकी ऐसी हैबिट बन जाएगी तो आप उन चीज़ों के बारे में कम सोचेंगे जो आपको परेशान करती है, और आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे जिनसे आपका प्रोग्रेस होगा, जो कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग होगी। आप उन चीज़ों के बारे में, आप क्रिएटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने लगेंगे। तीसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड बात है। ये बात ये है कि आपको खुश रहने की आदत डालनी होगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुश रहना किसी चीज़ या किसी पर्सन के वजह से नहीं होता। किसी गोल को अचीव करने से भी खुशी नहीं मिलती। अगर वो कोई खुशी मिलती भी है उस गोल को अचीव करने से या किसी से मिलने से, किसी के वजह से, तो वो बहुत ही एक टेम्पररी खुशी होती है, वो क्षणिक होती है। उस खुशी को आप होल्ड नहीं कर सकते। वो खुशी आपको मिलेगी और कुछ मोमेंट्स के बाद वो खुशी चली जाएगी। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए जिससे आप हमेशा खुश रहें? ये एक कांस्टेंट प्रैक्टिस है खुश रहना। आप जब तक खुश रहने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप खुश रह नहीं पाएंगे। इसलिए आपको खुश रहने का हैबिट आपको डालना पड़ेगा। आपको कोई भी इंसान अगर कुछ बोल देता है, ऐसा कुछ हर्टफुल बात अगर करता है, तो वो बात आपको हो सकता है कि उस मोमेंट में बुरी लगे, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो नेचर है खुश रहने का वो उस चीज़ को ओवरटेक कर लेगा। और यही तो करते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें लेट गो करते हैं। हम उस प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करते हैं जब हम अपने ब्रेथ को वॉच करते हैं। और आप देखेंगे जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो उससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं है। आप उस मोमेंट में सबसे ज़्यादा पीसफुल होते हैं, सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। इस स्टेट को मेंटेन करने की आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, ये आदत आपको बनानी है और ये कॉन्शियस एफर्ट आपको करना है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप उस काम को खुश मन से करिए। आप उस काम को, ये आपकी चॉइस है कि आप उस काम को कैसे करेंगे। अगर आपको वो काम पसंद नहीं है तो हो सकता है कि आप उस काम को फ्रस्ट्रेशन या गुस्से के साथ करें, लेकिन उससे वो काम भी ख़राब होगा और आपका समय, आपका मूड भी ख़राब होगा। लेकिन अगर आपको वो काम पसंद नहीं है और आप अपने आप को ये बोलते हैं कि
थोड़े टाइम का बात है, मैं इस काम को कोशिश करता हूँ एंजॉय करके करने का, खुश होके करने का, तो आप फिर उस काम को, उस समय को आप अच्छे तरीके से व्यतीत कर पाएंगे। खुश होके वो काम भी हो जाएगा और वो समय भी निकल जाएगा और आप दुखी भी नहीं होंगे। चौथी बात ये है कि अगर ज़्यादातर आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं, अगर आप किसी भी डिसीजन को लेने से पहले थोड़ा 2 मिनट रुक के सोच लेते हैं और वहाँ पे अगर आपको लगता है कि हाँ ये काम करना चाहिए या ये डिसीजन लेना चाहिए, और जब आप इस प्रकार से अपने डिसीजंस को लेते हैं अपने इच्छा शक्ति का प्रयोग करके, तो फिर आपका जो कंट्रोल है आपके माइंड के ऊपर वो बढ़ता है। अदरवाइज़ अगर आप अपने माइंड के थॉट्स के फ्लो में सारे काम करेंगे तो फिर आपका माइंड आपसे कुछ भी कराएगा, फिर आप किसी भी इमोशन में बहेंगे। और यही आपको अवेयर होके देखना है। तो इच्छा शक्ति का प्रयोग आप करेंगे कैसे? आप बस अपनी अवेयरनेस, आप अपनी जो जागरूकता है, आप उस चीज़ को जब बढ़ाते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि आपकी जो इच्छा शक्ति है वो आपको कहाँ ले जाना चाहती है, वो आपसे क्या करवाना चाहती है। मैं बेसिकली आई सेंटर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आपका जो इंटेलिजेंस है माइंड का, वो आपको गाइड करता है। और जब आप उस इंटेलिजेंस की बात को सुनते हैं जो आपके माइंड में आपको गाइड कर रहा है, आपकी जो कॉन्शियस है वो आपको गाइड कर रही है, तब आप एक ऐसे स्टेट में होते हैं, ऐसे मेंटल स्टेट में जहाँ पे गलत डिसीजंस लेने की संभावना कम हो जाती है। अगर आप डिसीजंस अपने लाइफ में सही लेने लगते हैं तो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाएंगे। और यही प्रैक्टिस हमें करनी है। हम कोई भी काम कर रहे हों, हर काम में हमें चॉइसेस मिलते हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं, दिन भर कुछ भी करेंगे तो हमारे पास 1000 चॉइसेस हमारे सामने होते हैं। और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को चुनें, कौन सा काम चुनें। अगर हम अपने माइंड के कब्ज़े में आके कोई ऐसा काम चुनते हैं जिस काम को करने के बाद हमें रिग्रेट होता है, तो डेफिनेटली वो काम गलत है। और अगर वहाँ पे 2 मिनट रुक के हम अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें और ये सोचें कि ये काम करना सही होगा या गलत, तो हमारा माइंड हमें ये बता देगा कि ये काम करना सही है या गलत। और यहाँ पे हम कुछ भी गलत करने से बचेंगे, हम कोई भी ऐसा काम करने से बचेंगे जो हमें हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में हमें नीचे ले जाएगा। 5वीं बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि दिन भर बहुत सारा समय ऐसा भी होता है जब हम ब्रेक लेते हैं और अपने फ़ोन के साथ उस टाइम को स्पेंड करते हैं, बहुत सारी रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं। लेकिन उस समय में से अगर हम थोड़ा सा समय, 5 मिनट भी अगर अपने लिए निकाले उस समय, अगर हम अपने आप को ये बोले कि ठीक है, अगर मैं 10 मिनट रील्स देख रहा हूँ तो उसमें से 5 मिनट मैं अब अपने लिए निकालूंगा और उस समय मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपने माइंड के अंदर, अपने अंदर देखूँगा कि क्या चल रहा है मेरे माइंड में। बस ये काम हम कर सकते हैं रोज़, और ये हम जब चाहें तब कर सकते हैं। हमारे पास हमेशा वो 2 मिनट, वो 4 मिनट, 5 मिनट होता है, लेकिन हम बस ये एक्सक्यूज़ देते रहते हैं कि टाइम नहीं है कुछ भी करने का। तो अगर हम चाहें तो उस समय को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने अंदर देखने के लिए, और तब आपको समझ में आएगा कि कितनी सारी थॉट्स है जो आपके माइंड में चल रही है, कितने सारे इमोशंस है। आप अपने आप को देख पाएंगे, समझ पाएंगे अपने माइंड को। और ये एक्टिविटी जब आप रोज़ करेंगे, आपको जब भी समय मिलेगा तब आप अपने अंदर देखेंगे, तो आप कहीं ना कहीं आप खुद से, आपकी जो नज़दीकी है वो बढ़ेगी। आप अपने आप को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और ऐसा जब आप करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल पाथ में प्रोग्रेस कर पाते हैं। आप दूसरे लोगों को भी अच्छे तरीके से जान पाते हैं, समझ पाते हैं, क्योंकि आपके माइंड में क्लैरिटी आती है अपने आप को समझने से, जानने से। 6ठी चीज़ जो आप कर सकते हैं, लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप स्वीकार कर नहीं पाते। कुछ लोग होते हैं जिनको आप स्वीकार कर नहीं पाते, लेकिन आप उन लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते। तो आपको स्वीकार
करना पड़ेगा। जब आप स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं उस सिचुएशन को, या आपसे कोई गलती हो जाए, आप उस गलती को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप उस सिचुएशन से ऊपर आ जाते हैं। फिर वो चीज़ आपको परेशान नहीं करती। तो स्वीकार करने की जो क्वालिटी है वो भी आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। और ये प्रयोग भी आप कभी भी कर सकते हैं, रोज़ कहीं भी। आपके माइंड में कोई भी ऐसा थॉट आता है, आपके माइंड में कोई भी ऐसा रिग्रेट आता है, या कोई भी ऐसी आपकी गलती आती है जो आपने पास्ट में कभी की है, तो आप उसे बस स्वीकार कर लें और फिर लेट गो कर दें। क्योंकि लेट गो करने का यही पहला स्टेप है कि आप चीज़ों को स्वीकार करें, आप लोगों को स्वीकार करें और उन्हें माफ़ करें। इससे आपकी फॉरगिवनेस और इससे आपकी कंपैशन भी बढ़ती है। और सातवीं बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हमेशा अपने पास एक ऐसी किताब रखें जो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। कोई भी किताब जो आप इजीली कैरी कर सकते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल किताब, या कोई भी एक ऐसे पर्सन के द्वारा लिखी हुई किताब जो कि स्पिरिचुअल था। तो जब आप ऐसी किताब अपने पास रखते हैं और जब भी आपको 2-4 मिनट मिलता है और आप कुछ लाइंस भी अगर उस किताब से पढ़ते हैं, तो वो लाइंस आपके माइंड में रहती है, वो बातें आपके माइंड में रहती हैं और वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ को, आपके स्पिरिचुअल पाथ में आपको हेल्प करती है आपके लाइफ में। और सबसे बड़ी सीख जो आपको हर स्पिरिचुअल किताब देगी वो ये है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख लेंगे। आप ज़िंदगी को उस तरीके से देखना सीख लेंगे जैसी वो है, न कि जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो उनकी कोई लिमिट नहीं होती है। और अगर आप अपने माइंड को अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपके माइंड में कितने सेंटर्स हैं, तो आप जाके इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। क्योंकि ये ज़ेन योगा की सीरीज़ आपके ज़िंदगी को बदल सकती है और आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत ही आसानी से प्रोग्रेस कर सकते हैं।